क्षेत्रीय दलों ने इंडियन सोसाइटी, पॉलिटी और देश की अस्मिता को जितना ठेस पहुंचाया है उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। क्षेत्रीय दल अमूमन या तो परिवार की पार्टियां हैं या फिर निजी पॉकेट की दुकान है, और इनके तथाकथित जो स्वयं सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर्स हैं, नेशनल लीडर्स सो कॉल्ड, वो राजनीति का ऐसा वैचारिक एक आडंबर खड़ा करते हैं और उसकी आड़ में ये राजनीति को अय्यासी, उगाही, प्रोपेगेंडा का माध्यम बनाते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। बिहार में औरंगजेब बनाम सम्राट अशोक के बीच जो लड़ाई है अब वो खोल करके जदयू बनाम बीजेपी वाली हो गई है। जदयू की तरफ से कोई बयान आता है तो बीजेपी का उस पर पलटवार आ जाता है, बीजेपी कुछ भी कहती है तो जदयू का फिर से बयान आ जाता है, और बिहार में कुछ इसी तरीके से पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है। बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां जदयू ने अपने तमाम प्रवक्ताओं को लगा रखा है तो बीजेपी ने प्रवक्ताओं के साथ साथ तो पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खुद भी मैदान में कूद चुके हैं, और बिहार में ऐसे ही हो रहा है। लेकिन आज जो बयान बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से आया है, उस बयान को अगर आप समझें तो उस बयान से आप ये मान बैठेंगे कि देश भर में बीजेपी के खिलाफ जो क्षेत्रीय दल हैं वो एकजुट होकर के उनके खिलाफ झंडा बुलंद कर सकते हैं। बड़ी बात यह कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं निखिल आनंद, पढ़े लिखे हैं। अभी भी जब साल 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ तो पटना के एक सीट से चुनाव भी लड़े जो कि मनेर सीट थी, और वहां पर आरजेडी के हाथों उनकी करारी हार हुई। ये सब दूसरी बात है। आज की बात पे बात करते हैं। बात यह है कि उनका ये कहना है कि जो क्षेत्रीय दल हैं जो कि अपने आप को स्वघोषित राष्ट्रीय नेता के तौर पर मान लेते हैं, वो दुकानदारी चलाते हैं। किस बात की? अय्याशी की। दुकानदारी चलाते हैं किस बात की? तो उगाही की। दुकानदारी चलाते हैं किस बात की? एजेंडा सेट करने की। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि बीजेपी कह रही है। दरअसल जब से सम्राट अशोक बनाम जो है औरंगजेब वाली लड़ाई देखने को मिली है उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले पर जो है सियासत जो है वो बिहार में चल रही है, और कड़ाके की सर्दी वाले इस मौसम में सियासी पारा बहुत गर्म सा है। बड़ी बात यह है कि बिहार में लगातार एक के बाद एक जो खबरें या जो बयान सामने आ रहे हैं उन बयानों का मतलब तो यही निकल के आता है कि इन बयानों के सहारे जहां एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ये दोनों बड़े दल कर रहे हैं, जो कि कहने के लिए एक गठबंधन में हैं, जिस गठबंधन की बिहार में सरकार है और उससे मुखिया खुद नीतीश कुमार हैं। 4 दलों के गठबंधन वाले एनडीए में जो बिहार में सरकार में है उसमें से 2 बड़े दल बीजेपी और जदयू आमने सामने है। और ये सब कुछ तब हुआ जब बिहार में पंचायतों के चुनाव संपन्न हुए, और उन चुनावों के संपन्न होने के साथ 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। सूत्र कहते हैं कि मार्च में चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे। ऐसे में अब सीट शेयरिंग पर पेच फंसना शुरू हुआ। जदयू ने आधे आधे की हिस्सेदारी कर दी तो बीजेपी ने साफ कह दिया कि आला कमान तय करेगा और जो होगा वही मान्य होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या नीतीश कुमार जो कहेंगे उस पर बात होगी। अरे गेरे यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं की कोई वैल्यू बीजेपी वालों की नजर में नहीं है। उसके बाद अचानक से सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने के बाद बिहार में एक तरीके से कहें कि बैठे बैठाए इन दोनों बड़ी पार्टियों को एक मुद्दा मिल गया, और मुद्दा कुछ ऐसा कि एक दूसरे को नीचे दिखाने की हर संभव कोशिश हो रही है। बड़ी बात यह है कि निखिल आनंद के जो बयान है उन बयानों में क्षेत्रीय दलों को उगाही करने, अय्याशी करने जैसे संबोधनों से संबोधित करते हुए कहा गया है कि उनके स्वघोषित जो बड़े नेता हैं जो अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर आंक लेते हैं उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए, और इस बात का आकलन करना चाहिए कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो करते क्या हैं। यानी कि आप मान के चलिए कि बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां कौन कौन सी हैं, अगर उस हिसाब से बताएं तो बिहार में जदयू क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर है, क्षेत्रीय पार्टी जो है वो लोजपा है, क्षेत्रीय पार्टी जो है वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी है। कहने के लिए राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर बिहार में सिर्फ 2 दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी, और देश के स्तर पर भी यही है। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं क्या सच में वो ऐसा करती हैं? क्योंकि निखिल आनंद के बयान के बाद जदयू को ही नहीं बल्कि देश भर में तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको मिर्ची लग सकती है, और इस बयान का असर लंबा और दूर तक होने वाला है। क्या कुछ निखिल आनंद ने कहा जिसको लेकर के बिहार में एक बार फिर से
आमने सामने खड़ी हो गई है बीजेपी और जदयू। छोड़े जाते हैं पूरे बयान के साथ। क्षेत्रीय दलों ने इंडियन सोसाइटी, पॉलिटी और देश की अस्मिता को जितना ठेस पहुंचाया है उतना किसी ने नहीं पहुंचाया है। क्षेत्रीय दल अमूमन या तो परिवार की पार्टियां हैं या फिर निजी पॉकेट की दुकान है, और इनके तथाकथित जो स्वयं सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर्स हैं, नेशनल लीडर्स सो कॉल्ड, वो राजनीति का ऐसा वैचारिक एक आडंबर खड़ा करते हैं और उसकी आड़ में ये राजनीति को अय्यासी, उगाही, प्रोपेगेंडा का माध्यम बनाते हैं और राजनीति के नाम पर ये सिर्फ गिरोह खड़ा करते हैं। बार्गेन करके पॉलिटिक्स करना इनकी आदत है। और ऐसे राजनीतिक दल अमूमन राष्ट्रीय संदर्भ में किसी न किसी नेशनल पार्टी से जोड़ते हैं, उनके कंधे पर सवार हो जाते हैं और खुद को ऊंचा महसूस करते हैं। इनको कम से कम अपना कद भी नापना चाहिए और अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। यह किसी के पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में नहीं कहा जा रहा है। यह एक राष्ट्रवादी राजनीतिक चिंतन की धारा के तहत एक जनरल पर्सपेक्टिव में एक चिंतन है जिस पर देश की जनता को निश्चित विचार करना होगा। भारत की अस्मिता, भारत की संप्रभुता, इससे समझौता करके हम सिर्फ राजनीति की दुकान चला नहीं सकते। और ऐसे में देश की जनता को जागना होगा कि वो लोग जो राष्ट्रीय भावना से खुद को नहीं जोड़ सकते हैं, सिर्फ जातिवाद के लिए, राजनीति की दुकान खड़ी करने के लिए किसी को समर्थन न दें।